फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो एग्रेशन। चलिए करते हैं एड्रोस्टिक की शुरुआत। सबसे पहले है जी सोमनिया को गुड मॉर्निंग कर लेते हैं, इनकी स्ट्रीक को कंटिन्यू कर लेते हैं। इनके आ रखे हैं कुछ टास्क जिसको कहते हैं हम क्वेस्ट, जो करने हैं आपको ज़रूरी, बिकॉज वो हो जाते हैं टाइम लिमिटेड और बंद हो जाते हैं, तो इसीलिए आप उन्हें कर लें। नेक्स्ट है सोमनिया टेस्ट टोकन लेने की बारी, वो हमने लिया पर वो कह रहे हैं 24 घंटे रुकें। उसके अलावा हमारे पास सेंड टोकन का टास्क है। सपोज़ मैंने किसी रैंडम एड्रेस को चूज़ किया और मैंने अमाउंट सेलेक्ट किया, तो अभी आई थिंक कुछ ओके, ये देखिए लाल लाल जो आ रहा है वो एरर है, तो ये 2-3 दिन से आ रहा है, तो ये आई थिंक सोमनिया के टेस्टनेट में ही कोई इशू है। बाकी यूज़र्स को भी फेस हो रहा होगा, ट्विटर पे चेक कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप पहले यूज़र बन भी सकते हैं, क्यों ना आप बताएं ये चीज़, तो वैसी बात है। इनके अलावा जो स्वैप ERC20 का टास्क है वो हो रहा है। जैसे पिंग और पोंग दो टोकन है, हमें इन्हें स्वैप करना है। सपोज़ मैं 350 पिंग को पोंग में स्वैप करता हूँ, तो ये स्वैप होने के लिए रेडी हैं, बट ओके अभी इसमें फ़ीस एनफ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज आई थिंक सोमनिया के टास्क हो ही नहीं पाएंगे ज़्यादा, बट मेनली ये टास्क था और एक न्यू टोकन क्रिएट करने का टास्क था जो स्वैप ERC के बाजू वाला सेक्शन था। वैसे तो पुराने सारे वीडियोस में 2-3 दिन पहले के जितने देखेंगे सब में ये सारे टास्क रोज़ करे हैं, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ह्यूमैनिटी प्रोटोकॉल ने अपना नया टास्क जारी किया है। पहला तो देखिए जो डेली क्लेम करते हैं वो तो है ही, इसके अलावा इनको आप ऐप डाउनलोड करके अपने फिंगरप्रिंट और अपने जो हाथों की उंगलियां और थंब हैं उन्हें आप ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट क्या कहते हैं उसे रजिस्टर कर दें, स्कैन करवा दें, तो वो एक टास्क है। अब आपकी मर्जी है वो करें ना करें, वो इनका अगला पड़ाव है। इसीलिए ये चाहते हैं ह्यूमन वेरिफिकेशन को डिसेंट्रलाइज करें, तो उसके तहत इनका ये मुहिम है और ये एक्ट है। तो इनकी एप्लीकेशन कही जा रही है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मिल जानी चाहिए। आई थिंक प्ले स्टोर का मैंने पढ़ा था, ऐप स्टोर पे मुझे आइडिया नहीं है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा दोनों जगह। मैंने अभी तक ये टास्क करा नहीं है, देखता हूँ करने का। सर्टिक है नेक्स्ट। सर्टिक में मैं सोच रहा हूँ यार सर्टिक अब करूँ नहीं करूँ, बस बता के रख दूँ, क्योंकि सर्टिक इतने टाइम से है ना और बंद पड़ा है, तो मतलब कोई खबर ही नहीं है। एक बार देखते हैं, चलो इनका कुछ ट्विटर वगैरह पे बातचीत करेंगे, सर्च करेंगे अगर कुछ होता है तो उसके अलावा बेसिकली इनमें जो टास्क है वो यही है, डेली वाले आप कर लीजिएगा। जैसे मैं हमेशा एक टास्क करके दिखाता हूँ, तो ये उनमें से एक है। फिर हम बैक आके देखेंगे तो हम इनके टास्क का जो हमने करा है उसके बदले हमें जो पॉइंट मिलता है वो हम क्लेम कर सकते हैं। सारे टास्क कर लेंगे पाँचों के पाँचों, तो आपको आज का टारगेट पूरा हो जाता है, राइट, वो बात है। फिर है ब्लॉक स्काउट, ओपन कर लेते हैं। उसके अलावा सर्टिक का पॉइंट पहले क्लेम कर लेते हैं। जी हाँ, ये क्लेम हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लॉक स्काउट, फिर है वन फुटबॉल, फिर है बीमेबल और है हमारे पास क्लॉक ऐप। कल से आपको नए नए टास्क मिल जाएंगे, जो नए एयर ड्रॉप वगैरह जो आ रहे हैं सबको इंक्लूड कर दूंगा और उनको गाइड के थ्रू भी बता दूंगा, तो आप उनको भी कर सकते हैं, वो ज़रूरी है, चाहे तो उनमें पार्ट ले लीजिएगा। एंड मैं ट्राई करूँगा 20 मिलियन या उसके ऊपर की फंडिंग या 50 मिलियन की फंडिंग के आसपास का प्रोजेक्ट उठाऊँ। थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस रहते हैं उसमें कि हमारा सक्सेसफुल होता है, तो मेरा इंटेंशन वो रहेगा। बाकी एक बार के लिए मैं गाइड तो सभी के बना दूंगा, पर जो मैं टास्क रिपीट करूँगा वो ज़्यादातर मैं सेंसिबल प्रोजेक्ट मुझे जो लगेंगे वो लूँगा, बिकॉज बहुत बार होता है बड़ी से बड़ा फंडिंग, जैसे सर्टिक बहुत ज़्यादा फंडिंग है, 100 मिलियन से ज़्यादा फंडिंग है इसको मिल चुकी है, पहले से मिली हुई है। पर प्रोजेक्ट भी मतलब वेबसाइट तो एक्टिव है, सब कुछ सही है, पर इन पॉइंट्स का क्या करें, ये टेंटेटिव है या कन्फर्म्ड है पता नहीं। एयर ड्रॉप लिखा हुआ तो कन्फर्म था कि कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, पर वो मिला नहीं अभी तक, तो वो बात है। इसलिए अच्छा मुहिम है इनका, एजुकेट वगैरह करते हैं, सब कुछ मिलता है इनके प्लेटफॉर्म पे, पर एयर ड्रॉप के नज़र से देखें तो काम का नहीं लग रहा, तो वैसी बात है। तो इसी तरह मैं आप कुछ प्रोजेक्ट चुनूँगा जिसको मैं चाहता हूँ। अभी तक मेरे पास ऐसे यूज़र्स मुझे नहीं मिले जो सब्सक्राइबर जो डेली के लेवल पे मुझे इंटरेक्ट करें और मुझे काफ़ी चीज़ों में मतलब सलाह मशवरा करें। मैं चाहता हूँ आप भी कमेंट में मेरे से पुरजोर एकदम बढ़िया बात करें सारी। आपको कोई प्रोजेक्ट लग रहा है जो मैं नहीं देख पा रहा, ज़रूर मुझे सजेस्ट करें, मैं सर्च करूँगा। एंड ऐसा नहीं है मैं पहले दिन ही बता दूंगा कि मैंने इस प्रोजेक्ट को पढ़ लिया है आपके लिए, बट मैं देख लूँगा आगे क्या करना है, राइट, वैसा। तो इसी तरह बातचीत रहेगी अपनी। उसके अलावा जो हमने सर्टिक करा, अब हम ब्लॉक स्काउट पे आ जाते हैं। जी हाँ, ये करते हैं क्लेम। नेक्स्ट रहेगा अपना वन फुटबॉल, इसका हमको डेली कनेक्ट करना होता है, डेली स्ट्रीक अभी टाइम है उसको करने में, तो वो कर लीजिएगा। ब्लॉक स्काउट हो गया है।
क्लॉक ऐप ये है, इसमें चैट जीपीटी जैसा ही है, बात करनी होती है। इनका प्रोजेक्ट का जो मुद्दा है, ये क्लॉक ऐप एक्चुअली मीरा नाम का एक प्रोजेक्ट है, मीरा नेटवर्क उनका है। और इनकी जो ब्लॉकचेन का लेके ये जो प्रोजेक्ट है, इसका मेन एम है एआई को और जो चैट जीपीटी वगैरह जैसे बॉट्स हैं हम जो यूज़ करते हैं उनको और एक्यूरेट करना। कैसे कि कभी कभार हमने कुछ कमांड दिया, उसका आंसर कुछ आया, पर हम एज ए इंसान अपनी नॉलेज से उसे देख लेते हैं कि गलत है सही है, पर हम चाहते हैं वो इंसानों को मदद नहीं करनी पड़े इतनी, एआई खुद ही वो कर ले। कैसे? तो उसका इन्होंने अप्रोच बनाया है कि हम एक ही चीज़ को बहुत सारी एआई से जो रिस्पॉन्स आता है उसको चेक करेंगे और उन एआई को बोलेंगे कि ये बात को आप चेक करें। जितने ज़्यादा डेटा मैच होके, लाइक कहने का मतलब सिंपल टर्म्स में, जितने ज़्यादा डेटा मैच होके एक ही आंसर देंगे उससे हम ज़्यादातर सही मानेंगे। लाइक जैसे आप होता है ना, एक जगह आपको लगता है कि कोई चीज़ मैं चेक करूं, फिर आप गूगल करते हो, फिर आप कहीं और किसी के यूट्यूब पे चेक करते हो, इसी तरह आप घर पे पूछते हो किसी को, वैसे ही तो आपके अंदर एक बेसिस बनता है कि हाँ यार सभी वही आंसर दे रहे हैं, एक दो बंदे गलत दे रहे हैं पर ज़्यादातर जो आंसर आ रहा है वो मुझे सही लग रहा है, ऐसा। तो इससे क्या थोड़ा एक एक्यूरेट बनेगा। एंड जो एक्चुअल में इनका एक और एम है वो यही है कि ऐसा एआई ये खुद भी कोई बनाए या सॉल्यूशन लाएं जिससे ह्यूमन इंटरेक्शन के तहत ह्यूमन को कोई ह्यूमन को कोई मेहनत नहीं करनी पड़े इस चीज़ पे, पर इनका काम जो एआई को इम्प्रूव करने का वो हो जाए। अभी क्या है, इंसान की मदद चाहिए। इसको बेसिकली ये ब्लॉकचेन के थ्रू कर रहे हैं, तो उस चीज़ को मैं और डिटेल में आपको एक बार जाके कभी समझा दूंगा, तो वो पार्ट अलग है, राइट। मैं आपसे एक सीरीज़ भी लाऊंगा प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग को लेके, तो उस तरह से वो पार्ट भी हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सिर्फ प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म्स में। और टेक्निकल जाना हो तो कभी ना कभी उनका पार्ट 2 निकाल के टेक्निकल बोल दूंगा, एक सिंपल निकाल दूंगा, एक टेक्निकल, उस तरह से। तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। ये था आज का वीडियो, चलिए करते हैं इसे संपन्न, आप भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।